हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा वर्गीकरण की सिफारिशों पर अमल करने के बाद यूपी में योगी सरकार के बाद अब तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने भी वर्गीकरण पर आपाधापी में फैसला ले लिया है। 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का सफल आयोजन किया जाता है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नीले झंडे को लेकर समाज का साथ निभाते हैं और वो नहीं चाहते कि समाज का बंटवारा सरकारों के द्वारा और माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो सिफारिशें आई हैं इनके जरिए हो। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इन सिफारिशों को वंचित समाज के हित में बताया गया, सरकार के द्वारा भी वंचित समाज के हित में बताया गया और अब सरकारों ने इन सिफारिशों को अपने अपने राज्यों में लागू करना शुरू कर दिया है, जिसमें भाजपा की सरकारें तो शामिल है ही हैं। उसके अलावा साथियों, इस देश में संविधान को खतरे में बताने वाली, लोकतंत्र को खतरे में बताने वाली पार्टी कांग्रेस की जहां पर सरकारें हैं कर्नाटक और तेलंगाना में, वहां पर भी आरक्षण में वर्गीकरण की जो सिफारिशें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई हैं उनको लागू करने का फैसला ले लिया है। इसी बात पर बहन जी ने भाजपा और कांग्रेस को एक ही थाली का चट्टे बट्टा बताते हुए बड़ा हमला बोला है। बहन जी ने कहा है, देश के करोड़ों शोषित व उपेक्षित दलितों के आरक्षण विरोधी तथा उनकी आपसी एकता की दुश्मन जातिवादी पार्टियों द्वारा आरक्षण में कोटे के बंटवारे के प्रति सक्रियता से यह साबित है कि भाजपा व कांग्रेस एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं तथा उनसे समाज व संविधान को खतरा घटा नहीं बल्कि बढ़ा है। हरियाणा की भाजपा सरकार के बाद अब तेलंगाना व कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा भी दलितों को बांटने के लिए उनके आरक्षण के भीतर आरक्षण की नई व्यवस्था को आपाधापी में लागू करने का फैसला वास्तव में आरक्षण को निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने के इनके जारी षड्यंत्र का नया प्रयास है। एससी, एसटी व अन्य उपेक्षितों की राजनीतिक शक्ति को खतरा मानने वाली भाजपा, कांग्रेस व सपा जैसी जातिवादी पार्टियों के विभाजनकारी इरादों वे इनके साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी अति सावधानी जरूरी, ताकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कारवा कमजोर ना होकर मजबूत बना रहे। बहन जी ने आरक्षण में वर्गीकरण का जो फैसला है भाजपा सरकार के द्वारा इसको लागू किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस भी अपने शासनकाल में इसको लागू करना चाहती है। कर्नाटक और तेलंगाना में साथी उनकी सरकार चल रही है, वहां पर इन्होंने भाजपा के रास्ते पर चलते हुए वर्गीकरण को लागू करने का फैसला लिया है। यूपी में चुनाव होते हैं, इनको संविधान खतरे में आ जाता है, लेकिन जैसे ही इनकी सरकार बनती है तो साथियों उसी संविधान को ताक पर रखकर अपने फैसले लागू करने लग जाते हैं। बहन जी ने इनको एक ही थाली का चट्टा बट्टा बताया है। जब भाजपा उसी रास्ते पर चल रही है और कांग्रेस भी उसी रास्ते पर चल रही है साथियों, तो आपसे ये सवाल है, जब बहन जी ने इनको एक ही थाली का चट्टा बट्टा बताकर क्या गलती की है? क्या दोनों ये अलग अलग पार्टियां हैं या दोनों एक ही विचारधारा पर काम करने वाली दो अलग अलग पार्टियां हैं? अपनी राय साथियों जरूर कमेंट कीजिए। बहन जी ने इस मामले में समाजवादी पार्टी को भी नहीं छोड़ा है और कहा है कि ये दोनों पार्टियां जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस जातिवादी पार्टी है, उसी तरह से समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। ये भी एक जातिवादी पार्टी है और इन तीनों ही पार्टियों से समाज को गुमराह नहीं होना है, इनसे सावधान रहना है और इनकी जो भी नीतियां साम दाम दंड भेद ये आपके ऊपर लगाते हैं, इनमें आपको नहीं फंसना है और बाबा साहब के कारवा को आपको मजबूत करने के लिए आगे आना है और इनके हथकंडों से आपको बचना है। तो साथियों बहन जी ने वर्गीकरण पर उनका जो फैसला है उस पर वो अटल हैं। वो नहीं चाहती हैं कि ये जो वर्गीकरण हो रहा है ये वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। सभी दलित जातियों को, जो दलित समूह में आती हैं, अनुसूचित जाति शेड्यूल में जितनी भी जातियां हैं, इन सभी को एक वर्ग माना जाए, इनको एक तरह से ट्रीट किया जाए और जो रिजर्वेशन है या संवैधानिक जो भी सुविधाएं एससी एसटी के लिए नामित की गई हैं उनको समूह के रूप में वो दी जानी चाहिए। इनको आप जातियों के समूह में अलग अलग मत बांटिए। बहन जी बंटवारे के बिल्कुल खिलाफ हैं, वो चाहती है कि एकता बनी रहनी चाहिए और मनुवादियों ने या जिन जातिवादियों ने दलितों को 1100 से ज्यादा जातियों में बांट रखा है, बाबा साहब ने उन 1100 से प्लस जातियों को एक समूह में बांधे रखा है और हम नहीं चाहते कि वो समूह बिखरे। ये लोग एक पहचान से जाने जाएं और एक छतरी के नीचे रहें, दलित बनकर रहें, अनुसूचित जाति में ये
शामिल रहें। इस तरह की साथियों बहन जी की कवायद है और इससे आगे उनका जो बहुजन समाज बनाने का सपना है वो भी कहीं ना कहीं अब साथियों ये जो टूट दिखाई दे रही है, दलित समुदाय में भी कहीं महादलित बना रहे हैं, कहीं वंचित दलित बना रहे हैं, इस तरह की जो बंटवारा सरकारों के द्वारा किया जा रहा है साथियों, ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के सपने को बड़ा आघात पहुंचा रहे हैं। आपका क्या मानना है? अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।